अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसको आप पूरे रमज़ान इंजॉय करेंगे। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक पैन के अंदर 3 to 4 टेबल स्पून ऑयल के शामिल कर देने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 कप कैरेट, जो कि बहुत ही फाइन चॉप की है मैंने। और सर्दियों की कैरेट का कलर बहुत ही कमाल का होता है, आप चेक कर सकते हैं कितना खूबसूरत रेड कलर है। तो कैरेट हमने एक ली थी बड़े साइज़ की, इसको फाइन चॉप किया। अब इसके अंदर आपने 1 प्याली भरकर कैबेज की शामिल कर देनी है, जिसको हमने फाइन कट किया था। और इसके बाद इसके अंदर जाएगी कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च, ये भी हमने 1 अदद ली थी और इसको फाइन चॉप किया था। अच्छा, अगर आपकी सिटी में इजीली मिल जाती है येलो कलर की कैप्सिकम तो आप उसको भी ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब सारी वेजिस को आपने ऑयल के अंदर हल्का सा फ्राई करना है। यहाँ पर आप वेजिटेबल्स का कलर चेक कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लुक दे रही है। बस आपने इसको हल्की सी आंच पर फ्राई करना है। और इसके बाद इसके अंदर चिकन शामिल कर देना है। चिकन को हमने बॉईल किया था, नमक और काली मिर्च शामिल करने के बाद इसको बॉईल किया। बॉईल करने के बाद आपने इसको श्रेड कर लेना है। चिकन को भी हमने वेजिटेबल्स के साथ अच्छी तरह से फ्राई करना है। अब इसके अंदर आपने स्पाइसेस ऐड करनी है। तो इसके अंदर स्पाइसेस बहुत ही सिंपल है। 1 टीस्पून इसमें नमक जाएगा और 1 टेबल स्पून इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर जाएगा। सिंपल सी स्पाइसेस है, बहुत ज़्यादा आपने इसको स्पाइसी नहीं बनाना। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, रमज़ान में इसको आप ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही यमी और मज़े की लगेगी। 1 टेबल स्पून इसके अंदर अब पिज़्ज़ा सॉस जाएगा और 1 टेबल स्पून ही आपने इसके अंदर मेयोनीज़ शामिल करनी है। ये दोनों चीज़ें आपने इसके अंदर मस्ट ऐड करनी है। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस घर में मौजूद नहीं है तो आप उसकी जगह चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं 1 टेबल स्पून भर के। अब यहाँ पर मैं सारी चीज़ों को कर लूँगी मिक्स, और मिक्स करने के बाद चूल्हे की फ्लेम कर देंगे ऑफ और इन सारी चीज़ों को ठंडा करेंगे रूम टेम्परेचर पर, ताकि ये जो मिक्सचर है ये ठंडा हो जाए। तो चलिए फटाफट से यहाँ पर रोल बना लेते हैं। तो रोल शीट मेरे पास 2 किस्म की है, एक स्क्वायर है और एक ट्रायंगल है। तो हमने इसके अंदर 1 टेबल स्पून भरकर जो अपना मिक्सचर रेडी किया था वो डाल दिया है। इसके सारे कॉर्नर्स पर आपने मैदे का जो लिक्विड बनाते हैं वो इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। मैदे का लिक्विड सिंपल है कि आपने मैदा लेना है और उसके अंदर पानी ऐड करना है और इसको आपने थोड़ा सा थिक जो है वो बैटर बना लेना है और उसको आपने सारे कॉर्नर्स पर अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद आपने इसकी साइड जो उठानी है उसको रोल करना है और उसके बाद इसको आपने एंड वाले कॉर्नर तक रोल करते जाना है। तो सिंपल आपका बहुत ही ज़बरदस्त सा रोल जो है वो रेडी हो जाएगा। अच्छा, इन के अंदर आपने फिलिंग बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करनी, सिर्फ 1.5 टेबल स्पून, इससे ज़्यादा फिलिंग मत ऐड कीजिएगा, क्योंकि अगर हम रोल या फिर समोसा के अंदर फिलिंग ज़्यादा ऐड कर दें तो इसकी शीट के फटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जो कि फ्राइंग के दौरान मैस क्रिएट करते हैं। सो आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि फिलिंग जो है वो आपने प्रॉपर नाप तोल कर ही इसके अंदर ऐड करनी है। और इसको अब हम बंद कर रहे हैं। इसके पॉइंट्स, इसके एजेस आपने अच्छी तरह से रोल करके बंद करने हैं ताकि ये फ्राइंग के दौरान खुले नहीं। सो गाइज़, यहाँ पर हमारे रोल तो रेडी हो चुके हैं, लेकिन इसकी स्पेशल कोटिंग कैसे करनी है वो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून मैदा लिया था, 3 टेबल स्पून ही कॉर्नफ्लोर लिया और इसके अंदर पानी ऐड कर दिया और इसका गाढ़ा सा हमने बैटर बना लिया। चाहे तो इसके अंदर हल्का सा नमक आप ऐड कर सकते हैं। एक एक रोल उठाते जाना है, पहले आपने इस बैटर के अंदर डिप करना है और अगेन आपने इसको दोबारा से ब्रेड क्रम्स के अंदर कोट कर लेना है। और इस तरह से आपके जो रोल हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची रेडी होंगे। इसको आपने ज़रूर अप्लाई करना है। आप चाहें तो एग के अंदर भी इसको कोट कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की जो कोटिंग मैं आपको बता रही हूँ इससे आपके रोल जो है वो ज़्यादा टाइम के लिए क्रिस्पी और क्रंची रहेंगे। तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए ये क्रिस्पी रहेंगे। तो यहाँ पर ये हमारे रेडी हो चुके हैं। इस पॉइंट पर आप इसको फ्रीज़र में भी फ्रीज़ करके रख सकते हैं। ये 1 माह तक बिल्कुल सेव रहेंगे, ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि इसके अंदर हमने पोटैटो का इस्तेमाल नहीं किया। तो यहाँ पर हमने ऑयल को पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। बहुत ज़्यादा गर्म किए हुए ऑयल के अंदर आपने रोल बिल्कुल भी शामिल नहीं करने। मीडियम टेम्परेचर पर हो तो आपने इसके अंदर रोल ऐड करने हैं। थोड़ी देर के बाद आपने इनकी साइड जो है वो टर्न करनी है ताकि सारी साइड्स पर इवन सा कलर आ जाए। प्यारा सा खूबसूरत सा इनका गोल्डन ब्राउन कलर लाना है। बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी रेसिपी है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ ही व्यूवर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा और साथ ही लगे हुए बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ये आपकी तरफ से मेरी मेहनत का इनाम होगा।
میرے ایسے ویورز جو کہ میری ویڈیوز پر ریگولر آتے ہیں وہ یہ فیل کر رہے ہوں گے کہ میری آواز تھوڑی سی چینج ہے. ہاں جی، موسم کی تبدیلی کی وجہ سے میری طبیعت تھوڑی سی خراب ہے، گلے میں بھی خراش ہے، لیکن پھر بھی آپ ہی کی محبت ہی کی یہ وجہ ہے کہ میں آج ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں. سو آپ کی بے انتہا محبت کا بہت زیادہ شکریہ. یہاں پر ہمارے گرما گرم رول ریڈی ہو چکے ہیں، اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا. آپ کی افطار کی ٹیبل پر چار چاند لگ جائیں گے. کھانے میں بھی بہت ہی یمی ہے اور بہت زیادہ کرسپی بھی ہیں. سو اس ریسیپی کو ٹرائی کرنے کے بعد اپنا فیڈ بیک میرے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا، جس کا مجھے ہمیشہ سے ہی انتظار رہتا ہے. اپنے کمنٹ ضرور شیئر کیا کریں. سو گائز، اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ایک اور نئی مزیدار سی ریسیپی لے کر پھر سے حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.